हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस सलून। आज हम आपको बताएंगे आयनिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट के बैक पर टॉवल रखेंगे जिससे हम आयनिंग करें और बालों में जो हीट हो वो बॉडी पे ना लगे हमारे क्लाइंट के। अच्छे से रखेंगे टॉवल को। फिर उसके बाद हम अपने बेसिक 4 सेक्शंस निकालेंगे। बेसिक 4 सेक्शन होता है, सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन और दूसरा हमारा होता है रेडियल और ईयर टू ईयर सेक्शन। हमारे बेसिक 4 सेक्शंस स्टाइलिंग में, हेयर कट में निकलते ही हैं। यहाँ हमने अच्छे से सिक्योर कर लिए अपने सेक्शंस। हम अपने सेक्शन अच्छे से इसीलिए सिक्योर करते हैं, जैसे हम एक सेक्शन पे काम कर रहे हो तो दूसरा सेक्शन हमें डिस्टर्ब ना करे। आयनिंग का टेम्परेचर डिपेंड करता है हमारे क्लाइंट के हेयर पे। अगर फाइन होता है तो हम मिनिमम पे रखते हैं और अगर थिक हेयर है तो हम मैक्सिमम के साथ जा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक सेक्शन जिस पे हमें काम करना है वो क्लीन कर रहे हैं, टैंगल फ्री कर रहे हैं। अब हम एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। आप यहाँ पर अपना सेक्शन क्लिप के थ्रू सिक्योर भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई है जिसका आप हेल्प ले सकते हो तो आप उनको होल्ड भी करा सकते हो। कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपको किसी से होल्ड करवाने हैं या आपको सेक्शन क्लिप ही लगानी है। यहाँ पे अब हम आयनिंग लेंगे, अपने सेक्शन को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, अच्छे से स्ट्रेच करना है, हमारा हेयर कहीं से भी बेंड नहीं होना चाहिए। फिर हम छोटे छोटे स्ट्रोक्स में पहले रूट्स क्लियर करेंगे। कोम्ब और आयनिंग हमेशा साथ में चलते हैं, जिससे कहीं अगर हमारा कोई टैंगल हो रहा होगा हेयर तो उससे हमें पता चल जाएगा पहले ही। कोम्ब हमेशा नीचे रहता है, आयनिंग ऊपर रहती है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ हम आयनिंग करते हैं, जिससे हमारे क्लाइंट का हेयर पुल ना हो, उनको दर्द ना हो, इरिटेट ना हो वो। इसीलिए रूट से लेके एंड्स तक क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेंड आ जाएगा अगर आप कहीं आयनिंग रोकोगे तो। इसीलिए हम जब भी आयनिंग करते हैं, चाहे वो केमिकल वर्क हो गया या नॉर्मल वर्क हो गया, हमें अगर अच्छी फिनिशिंग चाहिए अपने काम में तो हम आयनिंग कहीं भी स्टॉप नहीं करेंगे। सिर्फ हम एंड्स पे जाके कहीं हल्का सा पॉज देते हैं, जिससे हमारे एंड अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे जितने भी उनके हेयर को नीड थी उतने स्ट्रोक्स दे रही हूँ। आपको भी ऐसे ही, जितना आपके क्लाइंट के हेयर को नीड रहेगा आप उतने ही स्ट्रोक्स दोगे। ये नहीं है कि आप अपने क्लाइंट के हेयर पे बस स्ट्रोक्स दिए जा रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स दोगे आप तो चार्ज होने लगेगा हेयर। इसीलिए जितनी नीड होती है हम उतने ही स्ट्रोक्स देते हैं। यहाँ पे मेरा पूरा सेक्शन हो गया था, तो यहाँ पे मैंने एक बार वापस से फिनिशिंग प्रॉपर देने के लिए सारा एक साथ वो पूरा सेक्शन उठाया है और कोम के थ्रू और आयरनिंग के थ्रू उसको अच्छे से क्लीन किया है। सेम वे में ही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे वाइट सेक्शन पे एक साथ काम किया है, लेकिन अभी जैसे बिगनर्स होते हैं उनको इतना इजी नहीं होता है। इवन मैं भी जब बिगनर थी तो नहीं इजी था मेरे लिए। इसीलिए हम इस सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर अच्छे से क्लीन करके आयनिंग कर सकते हैं। कुछ नेसेसरी नहीं है कि हमें एक ही बार में वो सेक्शन क्लियर करना है। मैं वापस से स्ट्रोक्स देंगे। आप जब अच्छे से स्ट्रोक्स देते हैं हेयर को, चाहे आप केमिकल वर्क कर रहे हो तो या फिर आप नॉर्मली आयनिंग कर रहे हो तो हमारा अच्छा अगर स्ट्रोक होते हैं तो हमारे हेयर में एक अच्छी सी शाइन आती है। हमेशा हमें आयनिंग जो है वो अपने क्लाइंट के स्कैल्प से 1 इंच या 1.5 इंच दूर रखनी होती है, जिससे हमारा क्लाइंट बर्न ना हो।
आयनिंग होल्ड ना करने का एक और रीज़न भी होता है, अगर हम हाई टेम्परेचर के साथ काम कर रहे होंगे और हम अगर अपनी आयनिंग कहीं पॉज कर देंगे तो वो वहाँ से हेयर बर्न होने के चांसेस रहते हैं। अब हम फ्रंट के सेक्शन पे आ गए हैं, फ्रंट के सेक्शन में करेंगे। फ्रंट के सेक्शन में करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी आयनिंग क्लाइंट के फेस पे ना लगे। सेम वे में ही हॉरिजॉन्टल सेक्शंस पे ही काम करते हैं। हमारा हेयर का फॉल चेंज होता रहता है, उसी के साथ साथ हमारा हेयर का डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। हमें कैसे, अगर हमारा 90 डिग्री सीधा जा रहा है तो हम सीधे जाके आयनिंग करेंगे जिससे हमारा हेयर बेंड ना हो। रूट्स टू एंड क्लियर होना ज़रूरी है, तभी फिनिशिंग लगेगी। हम जब फ्रंट पे काम करते हैं तो हम अपने क्लाइंट को भी बोल सकते हैं कि आप अपना ईयर होल्ड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मेरे क्लाइंट का ऐसा नहीं था, मुझे नीड नहीं थी कि मैं अपने क्लाइंट का ईयर होल्ड कर पाऊँ। अगर हम जैसे शुरू में काम करते हैं तो हमें अपने क्लाइंट को बोलना पड़ता है कि आप अपना ईयर होल्ड कर लीजिए, क्योंकि हम जब बहुत पास से काम करेंगे तो हीट लगने के चांसेस होते हैं, तो हमारे क्लाइंट का ईयर बर्न ना हो जाए, इसीलिए हम क्लाइंट से उनका ईयर जो होता है वो होल्ड करवाते हैं। अच्छे से रूट्स टू एंड हम क्लीन करेंगे एंड दैट्स इट। एज यू कैन सी, आप कहीं भी बेंड नहीं देख सकते हो, हमारे एंड्स भी क्लियर हैं और रूट्स भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। For more, subscribe to our channel.